दोस्तों, आज के समय में किसी भी व्यक्ति को अलग अलग कारणों से पुलिस की ओर से नोटिस प्राप्त हो सकता है। ये नोटिस किसी जांच में बयान देने, किसी मामले में जानकारी उपलब्ध कराने, दस्तावेज प्रस्तुत करने या किसी कानूनी प्रक्रिया में सहयोग के लिए भेजा जाता है। बहुत से लोग पुलिस नोटिस को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यदि सही तरीके से प्रतिक्रिया दी जाए तो ये प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य और आसान हो जाती है। दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे कि पुलिस नोटिस मिलने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसका उचित उत्तर किस प्रकार दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ना। नोटिस में आमतौर पर इस प्रकार की जानकारी होती है: नोटिस भेजने का कारण, किस धारा के अंतर्गत नोटिस दिया गया है, कौन सी जानकारी और दस्तावेज मांगे गए हैं, उपस्थित होने की तारीख और समय, अधिकारी का नाम, पद और थाने का विवरण। दोस्तों, इसे अच्छी तरह पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्या अपेक्षित है और आपको कौन सा कदम उठाना है। कई लोग नोटिस मिलते ही डर जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि नोटिस का मतलब आप अपराधी हैं। बहुत बार पुलिस केवल किसी घटना के गवाह के रूप में किसी व्यक्ति की जानकारी लेने के लिए आपके द्वारा दी जा सकने वाली मदद प्राप्त करने के लिए नोटिस भेजती है। इसलिए घबराएं नहीं, पर इसे गंभीरता से लें और समय पर इसका जवाब अवश्य दें। पुलिस नोटिस का उत्तर देने से पहले किसी योग्य वकील से सलाह लेना हमेशा समझदारी भरा कदम होता है। वकील आपको बताएगा नोटिस किस कानून के तहत भेजा गया है, आपको क्या बयान देना चाहिए और क्या नहीं, कौन कौन से दस्तावेज साथ ले जाने आवश्यक हैं, क्या नोटिस में कोई त्रुटि है, विशेषकर धारा 41 से CRPC या किसी आपराधिक मामले से संबंधित नोटिस आने पर कानूनी सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। नोटिस में दी गई तिथि या समय को नजरअंदाज न करें। यदि आप निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सकते तो एक लिखित आवेदन देकर कारण बताएं, नई तिथि की विनती करें, वकील के माध्यम से सूचना भेजें। समय पर जवाब न देना आपके लिए कानूनी परेशानी बढ़ा सकता है और आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, पुलिस नोटिस का लिखित जवाब देते समय भाषा सरल, स्पष्ट और सम्मानजनक होनी चाहिए और जवाब में ये बातें अवश्य शामिल करें, जैसे आपका नाम, पता, संपर्क विवरण, नोटिस का नंबर और तारीख, नोटिस प्राप्त होने की तारीख, आप क्या जानकारी प्रदान कर रहे हैं, यदि उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो कारण, संलग्न दस्तावेजों की सूची। आपके उत्तर में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। गलत सूचना देना कानूनन अपराध हो सकता है। दोस्तों, यदि नोटिस आपको थाने या किसी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहता है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अपने वकील को साथ ले जाएं या उन्हें पहले सूचित करें। मांगे गए दस्तावेज साथ रखें। सवालों के जवाब सच्चाई पर आधारित दें। अनावश्यक बातें न करें। किसी भी बयान को ध्यान से समझकर ही हस्ताक्षर करें। ध्यान रखें, आपको डराने या दबाव डालने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि पुलिस द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज या प्रमाण की मांग की गई है तो उनकी प्रतियां तैयार करके जाएं। मूल दस्तावेज साथ रखें, लेकिन केवल प्रति ही जमा करें। हर दस्तावेज की कॉपी पर आपका नाम, मामला, नोटिस नंबर, हस्ताक्षर और अवश्य होने चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि पुलिस के साथ हर बातचीत या सबमिशन का रिकॉर्ड लिखित रूप में हो, जैसे रिसीविंग कॉपी, ईमेल का स्क्रीनशॉट, नोटिस का जवाब, उपस्थिति का प्रमाण। ये सभी दस्तावेज भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। कई बार लोग सोच लेते हैं कि पुलिस नोटिस का मतलब FIR हो गया है या गिरफ्तारी होने वाली है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अक्सर नोटिस किसी सरल जांच प्रक्रिया का हिस्सा होता है, इसलिए बिना समझे कोई कदम न उठाएं और न ही किसी अफवाह में आएं।
दोस्तों, पुलिस भी कानून के अनुसार अपना काम करती है। यदि आप सहयोग करेंगे, समय पर जवाब देंगे और ईमानदारी से जानकारी प्रदान करेंगे तो प्रक्रिया सरल और सुचारू रूप से पूरी हो जाएगी। असहयोग आपके लिए स्थिति को जटिल बना सकता है। दोस्तों, पुलिस नोटिस प्राप्त होना कोई अंतिम स्थिति नहीं है, बल्कि एक औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे हल्के में न लें, लेकिन अनावश्यक डर भी न रखें। नोटिस को ध्यान से पढ़ें, वकील की सलाह लें, समय पर जवाब दें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सही तरीके से उपस्थित हों। इस प्रकार आप न केवल कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कर पाएंगे, बल्कि किसी संभावित परेशानी से भी बच सकेंगे। समझदारी, धैर्य और कानूनी जागरूकता तीनों मिलकर पुलिस नोटिस का सही ढंग से जवाब देने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।